इंटरमीडिएट मासिक परीक्षा 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यही क्वेश्चन पेपर जो है वो वहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि आपका पेपर होने जा रहा है 25 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर होगा आपका 25 सितंबर 2023 को फर्स्ट सीटिंग में ये पेपर जो है वो होने जा रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट मंथली एग्जामिनेशन 2023 यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पेपर फिजिक्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेट कोड जो है वो आपका ए है। कोई भी सेट कोड हो, सभी में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सेम रहते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले स्कैन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो फटाफट जितने बच्चे हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पहुँच सके। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो ये आपका सेट कोड ए का क्वेश्चन है, और सभी सेट कोड का क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, राइट आंसर याद रखेंगे बच्चे, जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच कौन सा संबंध सही होता है? Which of the following relation between electric field E and electric potential V is correct? आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। जितने बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युतीय धारिता क्या होगी? बराबर जब आप निकालेंगे तो 4 पाई एक्सलेंट नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा कितना? देखो, सबसे पहले जान लो कि फॉर्मूला क्या होता है ना। तो यहां से आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻³ और 4 पाई एक्सलेंट नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10⁻⁹, यानी सही जवाब जो होगा 1/10⁻⁶। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। समांतर पट्टिका संधारित्र का धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए के साथ गए हैं जबरदस्त तरीके से आंसर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, वोल्टामीटर का प्रतिरोध V के बीच कौन सा संबंध सही है? Which of the following relation between G and the resistance of galvanometer and V? चलिए आंसर लगाएंगे बच्चे। हमेशा क्या याद रखना है आपको? हमेशा याद रखना है कि V जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? G होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा। Which of the following is the applied form of व्हीटस्टोन ब्रिज? चलिए एकदम फटाफट आंसर करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा कौन है? बिल्कुल सही जवाब मीटर ब्रिज। याद रखिएगा, ठीक है, जो भी सी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। नंबर, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? The specific resistance of wire depend upon its। तो भी यहाँ पे डी पे साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर आपने सही किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है? किरचॉफ बिंदु नियम में कौन भौतिक राशि जो है बच्चा संरक्षित रहती है? अच्छे, जो भी बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है। चार्ज। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? त्वरित होती है। जो भी बच्चे बी के साथ गए हैं एक एक बच्चा का सही जवाब है। चलिए बट्टे, विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट का सही जवाब जो है वो V²/R है ना। V²/R के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। में गतिशील आवेश पर
बल के लिए क्या सही होता है? क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत अच्छे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है, एक एक बच्चे एकदम आंसर लगाते रहे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। राइट आंसर जो है वो वेबर होता है ना। राइट आंसर क्या होता है? वेबर होता है। जितने बच्चे डी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, जिस परिपथ में सी प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक क्या होता है? अब एकदम आंसर लगाते चलेंगे। आंसर आ चुका है, जो ही बच्चे डी के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग मध्यमान क्या होता है? द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू शिखर धारा का मान अपॉन √2। जो भी सी के साथ गए आप सभी का राइट आंसर है। सवाल देखिए क्या पूछा गया आपसे, बहुत अच्छा सवाल है और कई बार बिहार बोर्ड ने पूछा है इस क्वेश्चन को। एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई Lm और ज्यामितीय लंबाई Lg के बीच कौन सा संबंध सही होता है? यानी पूछा गया है Lg और Lm में रिलेशन आपसे पूछा गया है। Lg और Lm में रिलेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमेशा याद क्या रखिए कि Lm बराबर जो होता है वो 5/6 Lg होता है। Lm बराबर कितना होता है? 5/6 Lg। जब Lg पूछेगा तो Lg बराबर हो जाएगा 6/5 Lm। ठीक है, तो यहाँ पे Lg आगे दिया है तो 6/5 Lm। हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा? BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या सही होगा? अब आंसर लगाना है बच्चे। 16 सही जवाब है 16 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है? चुंबकन तीव्रता की इकाई द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन पूछा जा रहा है बच्चा। अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। बहुत अच्छे, जो भी सी के साथ गए जबरदस्त तरीके से आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सामान्य जो समायोजन होता है उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता पूछा गया है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सामान्य आंख लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? देखो फोकल लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस। ठीक है, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है। जो ही बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। हीरा का क्रांति कोण पूछा गया है। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज कर ली जाए तो 24.41 होता है ना। कितना होता है हीरा क्रांति कोण? 24.41। जो भी ए के साथ गए सभी का आंसर सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस क्या होता है? दो संपर्कित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब आंसर लगाएंगे, फटाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल देखते हैं क्या है। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत पूछा गया है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? चलिए आंसर लगाएंगे, प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? 3 का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। जितने बच्चे डी के साथ गए सभी का आंसर सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्पष्ट दृष्टि, देखिए क्या पूछा है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए साफ साफ पूछा गया है द लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। सेंटीमीटर के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, इंद्रधनुष के निर्माण के, इंद्रधनुष सभी देखे होंगे, है ना, इंद्रधनुष सभी देखे होंगे और पूछा गया है
इंद्रधनुष के निर्माण के लिए प्रकाश की कौन सी घटना सही है? चलिए एक एक बच्चा सी के साथ गया है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? देखो यहां पे पूछा गया किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, लाल, बैगनी, हरा या नीला? चलिए सबसे कम जो होता है वो बैगनी, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो बैगनी का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विनाशकारी व्यतिकरण, देखिए क्या पूछा है, विनाशीकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर पूछा है ना। 2n + 1 λ/2 जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बी बी। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए बच्चे, अगला सवाल क्या पूछा है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को, प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है उसको कौन सी घटना पुष्टि करता है? Which of the following phenomena confirm the transverse wave nature of light? प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति होती है कौन सी घटना इसकी पुष्टि करता है? सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के किनारों से बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड विवर्तन, है ना, डिफ्रैक्शन। प्रकाश का किनारों से मुड़ना वो क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। चांदी का कार्यफलन पूछा गया है, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी डी के साथ गए आप सभी का जबरदस्त तरीके से सही आंसर है। ये जो द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में धुआंधार आंसर करेंगे। बच्चे डेली वाले हैं, सही आंसर लगाएं। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 फोटोन का गतिक द्रव्यमान, देखिए अब क्या पूछा है कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? लैम्डा, है ना, गतिक द्रव्यमान कितना होता है? h/c लैम्डा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है। जब एनर्जी पूछेगा तो वो कितना होता है? वो hc/λ। ठीक है, तो यहाँ पे मास पूछा है तो हम लोग जाएंगे h/c लैम्डा के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परिसर में पड़ती है। Which of the following series in ultraviolet region? अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पूछा क्या है बच्चा? परावैंगनी परिसर में। परावैंगनी परिसर की बात कर ली जाए तो लाइमन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं है। Which of the following is not applicable for radioactivity? रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। प्राकृतिक घटना, है ना, प्राकृतिक घटना, रेडियो एक्टिविटी का प्राकृतिक घटना से कोई लेना देना नहीं है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन 35 बिल्कुल सही जवाब है, उसे कहते हैं बीटा किरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण की बात की जा रही है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अब आंसर लगाएंगे अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, सी के साथ गए हीलियम, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, शानदार। अगला सवाल देखिएगा, बोला गया है एंटीना की परास दी गई है डी, टीबी की ऊंचाई h है, रेडियस r है, तो बोल रहा है डी का फॉर्मूला आपको बताना है, डी बराबर क्या आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 2HR बी के साथ जितने बच्चे गए हैं। चलिए अगला सवाल, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे बच्चे। सही जवाब है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जी के साथ गए हैं, जबरदस्त तरीके से सही आंसर आया आपका। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब
अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में हम मादित कर देते हैं तो अर्धचालक की चालकता पे क्या असर पड़ता है? क्या पूछा है बच्चा? का बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे, है ना। जब नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। क्या होना चाहिए? नॉर गेट का बुलियन व्यंजक आई थिंक सभी को पता होना चाहिए। रगड़ के आंसर करेंगे। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट तो घबराने की बात ही नहीं है। सही जवाब है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला सवाल। अर्ध तरंग के दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज के निवेश आवृत्ति के लिए कौन निर्गम कौन निर्गम आवृत्ति है ना। 50 हर्ट्ज बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे अगला सवाल 42 में देखिए बाइनरी और डेसिमल नंबर पूछा और बहुत इजी बाइनरी डेसिमल रखा है ना। इसका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।